बलिदान, कुर्बानी, वीरता, ये सिर्फ शब्द मात्र है। दोस्तों, आज हम लोग आए हैं एक ऐसे राष्ट्र में, एक ऐसे किले में जिसके हर एक दीवार से, हर एक मैदान से, हर एक मंदिर, हर एक तालाब, हर जगह से वही बलिदान, कुर्बानी और वीरता की पुकार सुनाई देती है। वही राजपूत महाराणाओं की वीरता और रानी और औरतों का अपनी मान रक्षा के लिए अपनी जान की कुर्बानी। सच्ची में ये जगह गवाह है उस समय का जब आत्मसमर्पण नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं थी। आइए आपको सैर कराते हैं वही किले की जो शायद इतिहास के पन्नों में खो चुका हो, पर अपने अंदर 1000 वर्ष का इतिहास छुपा के रखा है। तो आइए खुलासा करते हैं उसी इतिहास का। वेलकम टू द लैंड ऑफ सैक्रिफाइस, चित्तौड़गढ़। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज बज रहे सुबह के 5:30 और हम लोग जा रहे हैं उदयपुर टू चित्तौड़गढ़। तो ट्रेन में बैठ चुके हैं, 8 बजे तक चित्तौड़ पहुंच जाएंगे। उधर जाके हम आपसे बात करेंगे। तो अभी हम लोग आ चुके हैं चित्तौड़गढ़ जंक्शन में। तो जस्ट टाइम के पहले ही ट्रेन पहुंचा दी हम लोगों को। तो इधर से हम लोग ऑटो लेके फोर्ट विज़िट करेंगे और स्टेशन पे हम लोग बर्गर खा रहे हैं। देखो तो सही है, कोई दिक्कत वाली काम नहीं है। अभी बर्गर एंजॉय करते हैं, फिर मेरे मेन डेस्टिनेशन जिसके लिए मैं राजस्थान आया हूँ, चित्तौड़गढ़ फोर्ट की ओर विज़िट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, तो चित्तौड़गढ़ में हमारी सवारी शुरू हो चुकी है। अभी ऑटो लेके हम लोग जा रहे हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट। तो उधर जाके एक एक पॉइंट पे आपसे मुलाकात करते हैं। चलो। पालम जी म्हारा, हाँ जी रे सायब जी म्हारा, पालम जी म्हारा, हाँ जी रे सायब जी म्हारा, फिर मरे बर से नेव रे पालम जी म्हारा, हाँ जी रे सायब। ये जो आप फोर्ट विजिट करना है ना सर, ये फोर्ट एशिया का सबसे बिगेस्ट फोर्ट है। जमीन लेवल से इस फोर्ट का हाइट है 580 फीट और बॉम्बे समुंदर सी लेवल से इस फोर्ट का हाइट है 1850 फीट। ये फोर्ट जो आप विजिट किया, ये फोर्ट पूरा एरिया है 700 एकड़, 13 किलोमीटर का एरिया है। और इस फोर्ट को आप प्लेन से देखेंगे ना तो इसका डिजाइन मछली नुमा ब्लू वेल टाइप से। तो अभी हम लोग आ चुके हैं कुंभा पैलेस में। जैसा कि हमारे ऑटो ड्राइवर ने स्टोरी बताया, आप लोगों ने सुना। मेरे को भी पता था स्टोरी, बट उनके मुंह से, लोकल के मुंह से मैंने आपको सुना दिया। तो चलो कुंभा पैलेस के अंदर चलते हैं अभी। और यहाँ से नज़ारा देखो बॉस। दोस्तों, तो कुंभा पैलेस के अंदर हम लोग घूम रहे हैं। तो ये मतलब फोर्ट बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रॉयड हो चुका है भाई अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद महाराणा कुंभा ने इसको रिपेयर करने की कोशिश की थी और उनके नाम से कुंभा पैलेस, इधर रॉयल फैमिली स्टे करती थी। दोस्तों, कुंभा पैलेस में ये रास्ता देख रहे हो क्लोज्ड है। तो ये एक टनल है जो जाता है गौमुख कुंड में, जो रानियों का स्नान करने का जगह है। मतलब सबसे छुप के रानियाँ इधर से जाती थी, स्नान करके वापस आ जाती थी। दोस्तों, ये जो टनल है, मैंने आपको अभी जो दिखाया, ये टनल पे महारानी पद्मावती ने अकेले जौहर किया था ताकि अलाउद्दीन खिलजी उनके एशेस को भी, उनकी हस्तियाँ को भी छू ना पाए। तो ये जगह पे महारानी पद्मावती ने अकेले जौहर किया था और बाकी 16,000 औरतों ने विजय स्तंभ के पास जौहर स्थल में किया था। दोस्तों, अभी हम लोग आए हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट के सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन, जो कि है मंदिर वाला सेक्शन। और इधर है मोस्ट फेमस मीराबाई टेम्पल। तो इधर कुंभ शाम टेम्पल भी है, भगवान विष्णु के बराह अवतार का भी मंदिर है और मीराबाई टेम्पल भी है। आइए दर्शन करते हैं। दोस्तों, मेरे पीछे आप लोग देख रहे हो मीराबाई मंदिर। तो इसके बारे में अभी आपको बताते हैं। पहले भगवान श्री कृष्ण और उनके परम भक्त मीरा जी के दर्शन करके आते हैं। आइए। दोस्तों, मेरे पीछे आप लोग जो मंदिर देख रहे हो, ये है मीराबाई मंदिर। तो मीराबाई जो थे, मीरा देवी,
वो जोधपुर से शादी करके इधर आए थे 1500 शताब्दी में, और उनका शादी हुआ था महाराणा भोजराज से, जो कि संग्राम सिंह के छोटे बेटे थे। तो उनको हम बचपन से ही जानते हैं कि कृष्ण भक्ति में वो विलीन थे। तो क्या हुआ था कि बचपन में एक बार उनकी दादी, वो एक दिन बैठे थे जब उनकी उम्र थी 5-6 साल, तो एक बारात जा रहा था और उन्होंने पूछा अपनी दादी से तो वो क्या है। तो उनकी दादी ने बताया कि ये जो बारात जा रही है ये बारात है। तो उन्होंने पूछा मेरा पति कौन है। तो उनकी दादी ने बताया कि एक मूर्ति मिला था उनकी दादी के पास भगवान श्री कृष्ण का, तो उन्होंने उनको, बेटी को वो पकड़ा दिया, ये लो ये है तुम्हारे पति। तो बचपन दादी ने उनको मजाक किया था, बट उन्होंने मन से ही मान लिया था कि भगवान श्री कृष्ण ही उनके पति है। तो उनके पति जो भोजराज जी थे, महाराणा भोजराज, तो युद्ध में उनका मौत हो गया। उनके बाद से जो विक्रमादित्य थे उनके देवर, वो सिंहासन पे बैठे, और बहुत दिन से मतलब मीराबाई का जो बर्ताव है मतलब राज्य के प्रति उनको पसंद नहीं आ रहा था। तो बहुत बार विक्रमादित्य ने उनको मारने की कोशिश की, जैसे विष भेज दिया उनके लिए, बट वो भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से अमृत बन गया। तो ये सब देखने के बाद, जानने के बाद मीराबाई ने डिसीजन लिया कि मैं चित्तौड़ छोड़ दूंगा, और वो चित्तौड़ छोड़ के चले गए वृंदावन अपने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को लेके। बाकी उसके बाद से चित्तौड़ का शुरू हो गया डाउनफॉल। ना होती थी बारिश, ना उगते थे फल फसल। तो क्या हुआ कि फिर उन लोगों ने सोचा कि विक्रमादित्य ने सोचा कि उनको वापस लेके लाया जाए, बट उनके पास गए, बट उन्होंने मना कर दिया और भगवान से कहा कि भगवान ये कैसा धर्म संकट है, आप एक काम कीजिए, इन कष्ट से मुझको मुक्ति दिलाइए। तो क्या हुआ था कि वहाँ पे जो कृष्ण मूर्ति था वो लेके गए थे, तो वो दो पार्ट हो गया, और मीराबाई उनके अंदर, भगवान श्री कृष्ण के अंदर समा गए। सिर्फ मूर्ति के बाहर से उनका एक चुनरी का टुकड़ा निकला हुआ है, तो वहीं से अनुमान लगाया जाता है कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, ये विष्णु मंदिर है, वराहदेव का मंदिर। तो इधर देखिए गरुड़ जी बैठे हैं, इधर उनके वाहन, और ये है आपका विष्णु मंदिर, वराहदेव का मंदिर। ये सारे मंदिर डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, सारे जो आपके भगवान के फेसेस है, हाथ पैर है, डिफेस हो चुके हैं। आप लोग देख पा रहे हो भाई अलाउद्दीन खिलजी, मतलब बहुत ही पुराना मंदिर था। ये मंदिर बनाया गया था बप्पा रवाल द्वारा। देखिए, जोहर दिवस प्रेजेंट टाइम में मार्च के महीने में आता है, 11 की तिथि के दिन। उस दिन यहाँ जोहर मेले का आयोजन होता है। यहाँ के वंशज उदयपुर में रहते हैं। सिटी पैलेस म्यूजियम देखा होगा आपने, वो यहाँ के लोग वहाँ सेट हो गया, वहाँ रहने लग गया, और चित्तौड़ को उन्होंने छोड़ दिया, और अभी ये फोर्ट गवर्नमेंट के अधीन है। दोस्तों मेरे पीछे आप लोग जो ये टावर देख रहे हो, तो ये है विजय स्तंभ इस चित्तौड़गढ़ फोर्ट का। तो 14वीं सेंचुरी में महाराणा कुंभा ने ये बनाया था, क्योंकि उनके 35 ईयर्स रूल में उन्होंने 2 सुल्तानों को हराया था। ये 9 फ्लोर का एक स्ट्रक्चर है। ये शिव जी के डमरू जैसा डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है इधर, बहुत ही खूबसूरत है। इसका आर्किटेक्चर बहुत ही अच्छा है, हिंदू स्टाइल में बना हुआ है। पर इसके थर्ड फ्लोर में उर्दू में एक जगह पे महाराणा कुंभा ने लिखवाया था अल्लाहू अकबर, क्योंकि जब मुग़ल रूल आया था अकबर ने इसके ऊपर तोप लगाया था, और जब उसको तोड़ने का प्लान आया था उनके एक सेनापति ने कहा, जी अकबर जी यहाँ पे हमारे भगवान का नाम भी लिखा है। तो इसी कारण से महाराणा कुंभा ने इधर उर्दू में अल्लाहू अकबर लिखा था, ताकि मुग़ल रूलर्स के द्वारा ये तोड़ा ना जाए। तो आइए इसको अच्छे से देखते हैं और आगे विजिट करते हैं। ये था गाइड सिनेमा का देवानंद जी का फिल्म, गाने का नाम है आज फिर जीने की तमन्ना है भाई लता जी। तो बहुत ही खूबसूरत सीन है, मेरे को बहुत पसंद है ये गाना, तो मैंने यहाँ पे भी लगा दिया। कॉपीराइट जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो अच्छा होना चाहिए बस। दोस्तों मेरे पीछे आप लोग जो ये गार्डन देख पा रहे हो, ये असल में दिखने में गार्डन है, बट एक टाइम में ये था एक बहुत ही डीप खारा कुआं, जो कि था महारानियों का जहर स्थल। ये आप लोगों ने सही सुना। तो ये चित्तौड़गढ़ का सबसे फेमस जौहर स्थल है। चित्तौड़गढ़ जो फोर्ट है, तो इधर ये है अपना जौहर स्थल। तो यहाँ पर चित्तौड़गढ़ फोर्ट में टोटल 3 जौहर हुए थे, जो कि हुए थे 1303 साल में महारानी पद्मिनी का जौहर, और उनके साथ जौहर किए थे 16,000 नारियाँ, मतलब बच्चे से लेकर बूढ़ी औरत तक सब ने इधर जौहर किया था। महारानी पद्मिनी का अलग से मैंने आपको दिखाया था उधर, ये था बाकी 16,000 औरतों का। सेकेंड जौहर के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सेकेंड जौहर हुआ था 1535 में, चित्तौड़ में इन्वेट किया था बहादुर शाह ऑफ गुजरात। तो क्या हुआ था कि उस समय में थी रानी कर्णावती, जो कि था उदय सिंह की माता। महारानी कर्णावती ने हुमायूं को, जो कि थे तब दिल्ली सुल्तानेट,
उस टाइम के, तो उनको अपनी साड़ी का एक टुकड़ा लगा के राखी भेजा था। तो हुमायूं का फ़र्ज़ ये है कि वो मेरी बहना है, उनको हमें रक्षा करना है। बट हुमायूं आते आते बहादुर शाह ने यहाँ पे अटैक कर दिया था और वही हुआ जो नहीं होना था। सारी नारियाँ 13,000 नारियाँ उस टाइम के यहाँ पे जौहर कर लिए थे। और अभी मैं आपको उसके बाद क्या हुआ था कि हुमायूं जब आके देखा ये सब हो चुका है, उन्होंने बहादुर शाह को वहीं पे हत्या कर दी उसकी। तो 1567 में लास्ट जौहर हुआ था। राजपूत बहुत ही वीक थे और अकबर ने अटैक किया था इस फोर्ट पे, तो वहाँ पे हुआ था लास्ट जौहर, जहाँ पे 8,000 महिलाएं यहाँ पे जौहर की थी अपनी मान रक्षा के लिए, और कोई नहीं बचा इधर। उसके बाद से अकबर ने इस फोर्ट को कुछ देर 10 साल या ऐसा कुछ रूल किया। उसके बाद से ये फ़ोर्ट खो गया इतिहास के पन्नों में, और इस फोर्ट में कोई रूल कर ही नहीं पाया। दोस्तों यहाँ से जाने का एक रास्ता भी है जौहर स्थल के वो फील्ड पे, गार्डन पे, बट मेरे अंदर उतनी साहस नहीं है कि मैं इस ज़मीन पे, इस पवित्र ज़मीन पे पैर रखूँ, तो मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ। आप लोग यहाँ से देख लो। दोस्तों कितना बड़ा बाउंड्री वॉल है आप लोगों ने देखा। तो कहा जाता है ये एशिया का सबसे लार्जेस्ट फोर्ट है, जो कि 700 एकड़ में फैला। और इसमें एक कहावत भी है, आपने सुना होगा, तालों में नैनीताल बाकी सब तलैया, गढ़ तो है चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों मेरे नीचे आप लोग जो ये कुंड देख रहे हो, ये है गौमुख कुंड। कहा जाता है जहाँ से पानी निकलता है वो जगह गौमुख जैसा है, और अंदर एक शिवलिंग भी है बहुत बड़ा जो पानी के अंदर डूबा रहता है। तो मैंने आपको जो सुरंग दिखाया था जहाँ पे महारानी पद्मिनी ने जौहर किया था अकेले में, तो वो सुरंग जाके इधर नीचे से खुलता है, वो बंद है अभी टूरिस्ट लोगों के लिए। बाकी कुंड में जो कहा जाता है बहुत ही पवित्र कुंड है, और यहाँ से सर्दी में गर्म पानी, गर्मी में ठंडी पानी निकलता है। बाकी यहाँ से फुल चित्तौड़गढ़ शहर का व्यू आप लोग देख पाते हो, कितना खूबसूरत, कितना मतलब शानदार। तो अभी हम लोग गौमुख कुंड के नीचे जा रहे हैं, तो इधर से हम लोग पानी में पैर भिगाएंगे और कितना हो सके मतलब डूबा हुआ स्थल वो दिखाएंगे। आ जाइए। ये देखिए दोस्तों, ये है गौमुख कुंड, यहाँ से पानी आता है, और वहाँ है शिवलिंग। अच्छा, कहा जाता है इधर गर्मी में ठंडी पानी, ठंडी में गर्मी पानी, ऐसा होता है? हाँ, सर्दी में गर्म होता है। ऐसा सच्ची में आता है? हाँ। तो दोस्तों यही है वो सुरंग का रास्ता जो कुंभा पैलेस से इधर आके खुलता था। देखो कितना खूबसूरत। दोस्तों ये एक ऐसा खास मंदिर है जहाँ पे आप लोगों को भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, दैट इज़ गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, तीनों एक ही मूर्ति में, एक ही पत्थर में कार्व दिखेंगे। आइए दर्शन करते हैं इस मंदिर के। तो 11वीं सेंचुरी का ये मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत, सोमनाथ और जगन्नाथपुरी के मोल्ड में बना हुआ। बाकी यहाँ पे हम लोगों ने पहली बार एक ही स्टोन से बना हुआ भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्शन किए एक साथ। दोस्तों ये एक और स्तंभ है, इसका नाम है कीर्ति स्तंभ। तो ये भगवान आदिनाथ मतलब तीर्थंकर आदिनाथ को डेडिकेटेड है, और ये इधर जैन मंदिर है इधर। दोस्तों मेरे पीछे आप लोग जो गेट देख पा रहे हो, यह है सूरजपोल गेट। तो ये सूर्यवंशी राजा थे सारे हमारे, बप्पा रावल द्वारा निर्मित है ये गेट, और ये लोग हर दिन सूर्य नमस्कार करने आते थे। दोस्तों ये जो गांव है, इस गांव का नाम है सूरजपोल गांव। तो इधर आदिवासी लोग रहते थे उस टाइम के, जो राजाओं के मतलब चिकित्सक मतलब डॉक्टर। अभी तो राजा नहीं है, तो इन लोग क्या करते हैं, ये जो माउंटेन दिख रहा है आपको, इसका नाम है कुंभकर्ण माउंटेन। तो ये लोग इधर जड़ी बूटी उगाते हैं, और जड़ी बूटी का एक रज़ाई बनाते हैं जो 11 बार राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त कर चुका है। और ये जो पहाड़ देख रहे हो, इसका नाम है कुंभकर्ण पहाड़। ये देखो सर, पेट और ये पैर,
तो देखने में लगता है कोई सो रहा है। कुंभकर्ण पहाड़ देखो कितना मतलब साइंटिफिक है। दोस्तों मैं अभी आपसे कुछ कहानियाँ शेयर करना चाहता हूँ। तो महारानी पद्मावती का आपने नाम सुना ही होगा, विश्व की सबसे खूबसूरत नारी कहा जाता था उनको। तो महारानी पद्मिनी जो थी उनके बारे में एक गद्दार इस चित्तौड़गढ़ फोर्ट का, जिसका नाम था चेतन राघव, उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को जाके कहा था, क्योंकि रतन सिंह के साथ उनका कुछ आपसी दुश्मनी था, बट युद्ध में उनको हरा नहीं पाते वो कभी भी। तो उसने अलाउद्दीन खिलजी का साथ लिया और अलाउद्दीन खिलजी को जाके बताया कि बहुत ही खूबसूरत रानी है रतन सिंह जी की, तो आप उनको प्राप्त कीजिए, आपका नाम बढ़ेगा, इतिहास के पन्नों में आपका नाम लिखा जाएगा। खिलजी ने जाके उनको संदेशा भेजा कि रानी को हमको दिखाइए। तो रतन सिंह ने बोला कि हम राजपूत है, सूर्यवंशी राजा है, घर की औरतें हम लोग कभी किसी गैर मर्द को नहीं दिखाते, तो हम लोगों का मान खराब हो जाएगा। तो खिलजी बोले अगर आप नहीं दिखा रहे हो तो नीचे आके मेरे से युद्ध करो। युद्ध का मैदान आप लोग देख पा रहे हो, इधर ही युद्ध होता था। तो क्या हुआ था कि बहुत स्टोरीज़ है, पद्मावती फिल्म का नाम भी सुना था, मतलब बहुत ही मतलब झमेला हुआ था, कोर्ट केस हुआ था, मतलब खिलजी अंदर, और उनको पद्मिनी ने बोला था कि मेरा चेहरा दिखा दो, कोई नहीं, युद्ध नहीं होगा। तो उनको पद्मिनी के जो जल महल है, जो हम बाद में देखेंगे, उधर लेके गया था, और एक आईने के रिफ्लेक्शन से, पानी के रिफ्लेक्शन होकर महारानी पद्मिनी का साया दिखाया गया था खिलजी को। फिर खिलजी आया कि रानी को हमको सौंप दो। अभी क्या हुआ था कि सेकंड टाइम वो रानी को देखना है, बट उन लोगों को अच्छी मेहमान नवाजी मिली, महाराना उनको नीचे छोड़ने गए गेट से, और फिर धोखेबाजी से उनको अगवा कर लिया गया, मतलब उनको बंदी बना लिया गया, और बोला कि रानी को भेजो, राजा को, रतन सिंह को लेके जाओ। तो सिर्फ पद्मावती रानी सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी, उनके दिमाग में बहुत ही शातिर दिमाग था उनका। तो उन्होंने क्या किया कि ठीक है, हमारी भी ये शर्त रखो, मैं 800 दासियों के साथ जाऊंगी, पालकी में जाऊंगी। तो ये उनका रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट कर लिया गया। बट पालकी में सारे गए थे शूरवीर योद्धा, और पालकी को उठाने वाले भी थे शूरवीर योद्धा। तो उधर जाके नीचे लड़ाई हुई, रतन सिंह को छुड़वा के लेके आए, और खिलजी हार के वापस दिल्ली चला गया। बट फॉर द लास्ट टाइम खिलजी 6 महीने बाद वापस आया, और इस किले को चारों ओर से घेर लिया। ये जो फील्ड देख रहे हो यही है बैटल फील्ड। नीचे से अनाज जाना बंद कर दिया, क्योंकि पानी का सोर्स ऊपर बहुत है, अनाज खेती सब नीचे होता था, तो ये सब सोर्स बंद कर दिया खिलजी ने। तो बहुत ही खतरनाक युद्ध हुआ, बहुत ही खून खराबा हुआ, खून की नदियाँ बह गई थी। रतन सिंह को भी मार दिया गया था बैटल फील्ड में। फिर जब खिलजी अंदर आया, उसको आके क्या दिखा, सिर्फ आग और आग, और कुछ नहीं दिखा। तो यही था महारानी पद्मिनी का स्टोरी और राजपूतों का वीर गति का प्राप्त होना। यह है कालिका मंदिर, इस जगह का सबसे पुराना स्थान है ये। पहले ये हुआ करता था बप्पा रवाल के टाइम में सूर्यदेव का मंदिर। तो इधर देखो सूर्यदेव का इसलिए 7 सीढ़ी है इधर। तो उसके बाद खिलजी ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसके बाद एक राजा आए थे, उन्होंने इस मंदिर का रेनोवेशन किया, और इसको कालिका माता यानी अम्बे माता के रूप में पूजा जाता है। अभी आप देखो 7 घोड़े, मतलब सूर्यदेव के 7 घोड़े, इसलिए 7 स्टेयर्स। बाकी दोस्तों मंदिर परिसर में इधर लंगूर भरे पड़े हैं, मतलब काले मुंह वाले बंदर। दोस्तों अभी हम लोग आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस में, चित्तौड़गढ़ फोर्ट के, जो कि पद्मिनी जल महल पैलेस। आइए दर्शन करते हैं इसके। तो ये पैलेस के अंदर का रूम, यहाँ पे रॉयल वॉशरूम, टॉयलेट, और ये चेंजिंग रूम हुआ करता था रानियों का। तो रोज़ गार्डन से होकर हम लोग अभी ऊपर जा रहे हैं। ऊपर कहाँ जा रहे हैं आप लोगों को पता ही है, पद्मिनी महल देखने। तो जो जल महल आप लोगों ने देखा, तो ये होता था रानी का समर पैलेस। साल के 4 महीने रानी इधर रहती थी, और बाकी के 8 महीने कुंभा पैलेस में। तो इधर क्या होता कि ऊपर वाला जो एरिया जहाँ से खिलजी को दिखाया गया था, वो वाला एरिया बंद है, उधर लॉक कर दिया गया है, ताला लगा हुआ है उधर। पीछे जो आप जो ये महल देख रहे हो, ये सेनापति बादल सिंह का महल था। तो क्या हुआ था कि मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ। खिलजी को लाया गया था बहुत सिक्योरिटी के साथ। उनको कहा गया था कि आप पीछे इस आईने पे देखो, आईने का रिफ्लेक्शन पीछे नदी में, वो मतलब झील में, तालाब में, और तालाब से रिफ्लेक्शन वो जल महल के सीढ़ी में जहाँ पे रानी बैठी थी। तो कहा गया था कि खिलजी देख के पागल हो गया था कि परछाई में रानी इतनी खूबसूरत, तो असलियत में कितनी खूबसूरत हो सकती है, इसको मैं अपना रानी बना के ही छोड़ूंगा। तो ज़िद आ गया था उसके दिमाग में। तो और बादल सिंह जो था सेनापति, खिलजी के गर्दन में 2 तलवार इधर इधर लेके बैठा था। अगर पीछे मुड़ के डायरेक्ट देखा खिड़की से तो गर्दन उड़ा दिया जाता उसका। तो दोस्तों ये जल महल का तालाब, और वो जो आपको सामने सीढ़ी दिख रही है, वहाँ पे महारानी पद्मिनी, विश्व की सबसे खूबसूरत नारी, वहीं पे बैठी थी। और ये रास्ता जाता है वो तालाब में, देखो यहाँ से सीढ़ी से उतरकर नाव में बैठ के रानी जल महल जाती थी। दोस्तों कुंभा पैलेस में मैंने आपको बताया था
दासीपुत्र बनवीर ने उस समय के रूलिंग किंग जो थे विक्रमजीत सिंह, उनकी हत्या कर दी थी। और उनके पुत्र जो पाले जाते थे पन्ना धाई के हाथ में, उदय सिंह, जिन्होंने उदयपुर शहर बसाया, उनको मारने की कोशिश कर रही थी ताकि उनका डायनेस्टी ख़त्म हो जाए। ये बात पहले पता चल गया पन्ना धाई को, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उदय सिंह को कुंभलगढ़ भेज दिया चोरी छुपे, और वो राजकुमार के बिस्तर में अपने बेटे चंदन को सुला दिया और अपनी आँखों के सामने अपने पुत्र का हत्या होते देखा। चित्तौड़गढ़ का खासियत यही है कि ये स्थान कहा जाता है 3 महिषी नारियों का। खूबसूरती में रानी पद्मावती, बलिदान में पन्ना धाई, हम लोग धात्री पन्ना भी बोलते हैं उनको, और कृष्ण भक्ति में मीराबाई। तो 3 नारियों का ये पवित्र स्थान है। हम लोगों ने घूम लिया, तीनों स्पॉट भी हम लोगों ने घूम लिया। इस कुंड को कहते हैं भीमलत। हमने आपको क्या बताया, पांडव लोग भी आए हुए हैं किले पे। उस समय पांडव लोग इस किले पे आए ना, तो कोई वाटर टैंक वगैरह नहीं था इसके ऊपर। तो माँ कुंती को तो प्यास लगा पानी का, तो माँ कुंती ने भीम को बोला हमें प्यास लगता है, आप पानी का व्यवस्था करिए। तो भीम पूरे किले के अंदर घूम गया, कोई पानी पीने को नहीं मिला। तो भीम को बहुत क्रोध आया। तो भीम ने उनका जो रूप होता था ना, पहले आपने देखा बड़ा बड़ा हो जाता था, तो भीम ने अपना पूरा विकराल रूप लेके अपने पूरे पावर के साथ में इस जगह पैर मारा, लत बोलते पैर को, लत मारा। तो ये जमीन के अंदर से पानी आने लग गया, नेचुरल वाटर। दोस्तों ये जो गेट है, इस गेट के ऑपोजिट में है ये गोराबदल जी का छत्री, सेनापति गोराबदल जी का मतलब समाधि स्थल जो होता है, मतलब तो उनका पैलेस भी दिखाया था। अब ये इनका छत्री देख लो। पहुंच चुके हैं हम लोग चित्तौड़गढ़ जंक्शन। यहाँ से हम लोग ट्रेन लेके अभी जाएंगे उदयपुर वापस। तो बहुत ही अच्छा रहा हम लोगों का सवारी चित्तौड़गढ़ फोर्ट का। तो इन्फॉर्मेशन तो मेरे को भी पता था, तो इनका इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। राजू ड्राइवर है इनका नाम। चित्तौड़गढ़ फोर्ट घुमाता है, स्टेशन से लेके घुमा के आपको स्टेशन छोड़ेंगे। तो आप लोग इनके साथ ज़रूर घूमो। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कर दो। और चित्तौड़गढ़ फोर्ट के बारे में आपको क्या पता है और इन्फॉर्मेशन आप लोग ज़रूर बताओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।